काम क्या 4 दिन हो गए, बोनी भी नहीं की हुई हमने। इतना बुरा हाल है। सबसे हमारा जो बेकार है ना, हमारा जो नेशनल मीडिया सबसे बेकार है। मैं तो क्लियर बोलूंगा भाई, जो मीडिया वाले कर रहे हैं ना, जितना भी वो ऐसे अपनी तरफ से अफवाहें छोड़ रहे हैं, कभी बोलते हैं वहां पे अटैक हो रहा है, कभी बोल रहे हैं वहां पे हो रहा है, उसकी वजह से भी लोग परेशान है। जिस तरीके के मैं हालात देख रहा हूं, उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि वो 5,000 रुपए भी इन दुकानदारों ने पिछले हफ्ते से या 10 दिनों से कमाए। मुस्लिम है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, जो शहीद हुआ उसको भी उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। वाई? क्यों? जो एक बीजेपी का लीडर है जो बयानबाजी कर रहा है कि सोफिया कुरैशी जो है वो पाकिस्तान अपने भाइयों को मारने गई है, वो उसके भाई हो गए। क्या मुस्लिम होना जुर्म है, या हिंदू होना जुर्म है, या सिख होना जुर्म है? जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है। जो महराज मलिक कैसे बोल रहा है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है भाई, उड़ा दो या पाकिस्तान आर पार कर दो। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आप इंटरमीडिएट उसको क्यों बना रहे हो? उसके कहने पे आपने सीज फायर किया, कहाँ हुआ सीज फायर ये बताओ। कल सांबा में बोल रहे थे हुआ, उसके बाद फिर मिसाइल चढ़ती है, कहीं से इधर से चढ़ती है, उधर से चढ़ती है, जहां से भी चढ़ती है। आम आदमी तो दहशत में है, या तो टोटली तो या फिर वार करके आर पार करो, खत्म करो किस्सा, मसला जो होगा देखा जाएगा। जो आने वाली नस्लें तो ठीक चलेंगी ना। 7-8 साल हो गए। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, ऐसा कोविड के टाइम पे भी नहीं था। कोविड के टाइम पे भी इससे थोड़ा काम थोड़ा वो चलने वाला था, अब तो बिल्कुल वो भी नहीं बचा। हर एक दुकान पर अगर मैं कहूं, एक दुकान पे 5 मुलाजिम है या 4 मुलाजिम है। अब आप ये सोचे कि वो 5 मुलाजिम को अगर 10,000 रुपए तनख्वाह है तो हो गया 50,000 महीने का। जिस तरीके के मैं हालात देख रहा हूं, उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि वो 5,000 रुपए भी इन दुकानदारों ने पिछले हफ्ते से या 10 दिनों से कमाए होंगे। तो 50,000 रुपए सैलरी देना ये बहुत मुश्किल वाली बात है। यहाँ पर ये घड़ी बेचते हैं अंकल, बहुत वक्त से मैं इनको देख रहा हूँ। अंकल है काम क्या 4 दिन हो गए, बोनी भी नहीं की हुई हमने। इतना बुरा हाल है। सबसे हमारा जो बेकार है ना, हमारा जो नेशनल मीडिया सबसे बेकार है। मैं तो क्लियर बोलूंगा भाई, जो मीडिया वाले कर रहे हैं ना, जितना भी वो ऐसे अपनी तरफ से अफवाहें छोड़ रहे हैं, कभी बोलते हैं वहां पे अटैक हो रहा है, कभी बोल रहे हैं वहां पे हो रहा है, उसकी वजह से भी लोग परेशान है। प्लस एक बेचारा मुस्लिम है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, जो शहीद हुआ उसको भी उन्होंने टेररिस्ट बना दिया। वाई? क्यों? क्या कारण है इसका? मतलब जिसने ऊपर सिर पे टोपी पहन ली है या कुछ लगा लिया, पगड़ी पहन ली, वो मिलिटेंट हो गया, चाहे वो ऐसे शहीद हो। और सबसे बड़ा एमपी का जो एक बीजेपी का लीडर है जो बयानबाजी कर रहा है कि सोफिया कुरैशी जो है वो पाकिस्तान अपने भाइयों को मारने गई है, वो उसके भाई हो गए। क्या मुस्लिम होना जुर्म है, या हिंदू होना जुर्म है, या सिख होना जुर्म है? जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है। महराज मलिक बोल रहा है ना, सब देख रहे हो, आप भी मीडिया पे देख रहे हो, सब देख रहे हो। महराज मलिक कैसे बोल रहा है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है भाई, उड़ा दो या पाकिस्तान आर पार कर दो। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आप इंटरमीडिएट उसको क्यों बना रहे हो? उसके कहने पे आपने सीज फायर किया, कहाँ हुआ सीज फायर ये बताओ। कल सांबा में बोल रहे थे हुआ, उसके बाद फिर मिसाइल चढ़ती है, कहीं से इधर से चढ़ती है, उधर से चढ़ती है, जहां से भी चढ़ती है। आम आदमी तो दहशत में है। मार्केट में आप देख रहे हो सुनसान है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वीरान की है। मैं तो बोलता हूँ वीरान की, इससे ज्यादा अच्छा है कि बिल्कुल टोटल बाजार बंद करवा दिया जाए, क्योंकि आने जाने का खर्चा तो बढ़ रही है हर दुकानदार को। जो रेंट पे दुकानें हैं बेचारे, वो रेंट भी दे रहे हैं, प्लस उनके बाद जो मुलाजिम है कोई 15,000 ले रहा, कोई 20,000 रुपये महीना ले रहा। जो संडे में, अभी संडे में भी लोगों ने बंद रखी, क्यों? संडे को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर 15,000 तनख्वाह प्लस 500 रुपया हर संडे को देना पड़ता है एक्स्ट्रा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, या तो बिल्कुल शांति करवा दी जाए, या तो टोटली तो या फिर वार करके आर पार करो, खत्म करो किस्सा, मसला जो होगा देखा जाएगा। जो आने वाली नस्लें तो ठीक चलेंगी ना। हमने सफर किया है, मेरे को 35 साल हो गए इधर इसी बाजार में खड़े खड़े काम करते हुए। 35 साल से ज्यादा ही हो गया। पहले पापा के साथ में आता था, 10 साल की उम्र में आया हूँ, अभी मैं 50 साल का हो गया हूँ। तो आज तक इतना बुरा हालात नहीं देखे। इसलिए यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, अगर जो भी करना है आर या पार का खेल खत्म करो, एक ही बार मुका के खत्म कर दो। आम जनता इतनी सफर कर रही है ना इस वजह से कि अभी गरीब आदमी है जो, वो तो लाले पड़े हुए खाने के लिए भी। आटा चावल इतना भी महंगाई तो पहले ही ऑलरेडी थी, अभी और लोगों ने भी जो स्टोर कर लेते हैं वो तो कमाते हैं, हमारे जैसा गरीब आदमी पिस जाता है। और इससे ज्यादा क्या कहूँ। चलिए शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे ड्राइवर्स थे और उन्होंने जिस तरीके से किराया लिया है लोगों से, वो इतनी शर्मनाक हरकत है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। 12-12 हजार रुपए किराया उन्होंने भदरवा तक का लिया है, जबकि 3500 रुपए में आप आराम से जाते हैं, 350 रुपए आप बस का किराया देते हैं। लेकिन 12,000 रुपए किराया भदरवा तक, 16,000 रुपए किराया भलेस और पाडर तक।
इसका मतलब ये था कि उन्हें लगा था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, जितना कमा सकते हैं तो वही। बड़े अफसोस की बात है। ये रेडी वाला तो आज पहली बार बड़े प्यार और मजे से चल रहे हैं। इनको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज रास्ता खाली है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ये है वो बैग की दुकान। जब हाजी लोग बैग लेने आते थे या स्कूल वाले आते थे, तो यहीं पर मम्मी पापा जब उम्रा करने के लिए जा रहे थे तो यहीं से 2 बैग हमने खरीदे। बहुत बेहतरीन दुकान है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो वीरानगी है, ये जो नजर आ रही है, ये चुभ रही है दुकानदारों को, तो चुभ रही है, लेकिन अब मुझे भी चुभ रही है, क्योंकि काम हमारा ये होना चाहिए था सच दिखाने का। न जाने वो सच कहाँ रह गया। वो किसी ऐसी पोटली में छुपा हुआ है कि वो अंधेरे की वजह से वो सच नजर नहीं आ रहा है। सर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। आप युवा है, कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? भैया मेरे को तो हो गए 7-8 साल हो गए। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं, ऐसा कोविड के टाइम पे भी नहीं था। कोविड के टाइम पे भी इससे थोड़ा काम थोड़ा वो चलने वाला था, अब तो बिल्कुल वो भी नहीं बचा। पहले थोड़ा होता था कि नहीं काम हुआ तो अगले दिन स्टार्ट हो जाता था। हफ्ते से 2 हफ्ते से अभी फिलहाल बिल्कुल काम खत्म हो गया। जैसे आ रहे हो शाम सुबह, वैसे ही शाम को वैसे ही जा रहे हैं। कुछ कोई कमाई, कोई कुछ 1 रुपया लेके भी नहीं जाते। सर आपने तो जिंदगी देखी, पूरा दौर देखा। इस दौर में आपने कभी ऐसा माहौल देखा? मैंने लाइफ में ऐसा देखा ही नहीं कभी। खासकर रघुनाथ बाजार। रघुनाथ बाजार ये सीनियर सिटीजन हमारे जम्मू के हैं। मैं अगर झूठ कह सकता हूं, या आपको अगर लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूं, ये शख्स तो झूठ नहीं कहेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी और जो मेरे जैसे लोगों को रास्ता सही दिखाते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा माहौल इससे पहले कभी देखा है आपने? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कारगिल वॉर या 71 कभी भी नहीं। तब भी ठीक था। इस बार पहली बार ऐसा। पहली बार हुआ था। मैं बार बार विधायकों से कहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इनके पास आइए, लोगों के पास। इन लोगों को ये आश्वासन दिलाइए कि आप घबराइए मत, थोड़े दिनों में, महीने में, 10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ये बात करिए, ये बहुत जरूरी है। और नेशनल मीडिया से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज आप सच दिखाइए।